बनाया, कहता है कि परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, सिद्ध है और उस पवित्र है, धर्मी है। उसकी काम में, उसकी शब्दों में, उसकी चरित्र में, उसकी सोच में, उसकी नजर में, हर चीज में वो फुल्ली परिपूर्ण है परमेश्वर। समझ रहे? और प्योर है, पवित्र है। जब परमेश्वर कुछ भी बनाएगा तो अनप्योर कैसे हो सकता है, मतलब कि अशुद्ध कैसे हो सकता है? परमेश्वर प्योर ही बनाएगा ना। परमेश्वर में कोई खोट नहीं है, तो परमेश्वर कोई कैसे इस धरती पर खोट ला सकता है? जब परमेश्वर ने बनाया सारी सृष्टि को, उत्पत्ति का पहला अध्याय में, तो बोलते हैं कि बहुत सुंदर बनाया। हम लोग सब भी इंसान को जो बनाया, उसने कहा इंसान को मैं अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाऊंगा। ऐसा उसने अपनी स्वरूप, अपनी समानता डाला। तो दोनों सेम है? हाँ, सेम दिख रहा है ना? कुछ कलर है इसमें, देखो सेम है। और ये इंसान है, आदम समझ लो, और इसको लेकर आदम की बगीचा में रख दिया। वैसे है। और परमेश्वर जाता था ऐसा मिलने, उससे बातें करता था, संगति अच्छा होता था। ऐसा इंसान को परमेश्वर ने बनाया। समझ रहे? तो फिर क्या हुआ? ऐसा चल रहा था, पर अचानक एक दिन कलर की ये कलर में बदल गया। समझ रहे हैं? कलर दिख रहा है क्या? नहीं, ज्यादा करना है। अचानक ये हो गया। समझ रहे हैं? और ये वैसे की वैसे है। परमेश्वर आया, इंसान को देखा, तो इंसान इधर है नहीं, छुप रहा है ना। आदम को बुलाता परमेश्वर, आदम आदम तुम कहाँ हो? अब ये दाग हो गया ना, अब प्योरिटी खत्म हो गया। ये ऐसा जो था, ये सिद्ध था, वो खत्म हो गया। इसमें पाप आ गया ना। अब इंसान क्या करता? परमेश्वर से अलग हो गया। अब परमेश्वर को देख, परमेश्वर अलग हो गया पूरी तरह से। अब इंसान इस धरती पर बढ़ रहा, और जैसे बढ़ेगा तो एक क्या होएगा? समझ लो, मैं अच्छे कर्म करता हूं, बहुत से अच्छे कर्म करता हूं, थोड़ा कुछ बदल रहा? कुछ नहीं बदला, वैसे है। बहुत अच्छे कर्म किया, फिर मैं दान पुण्य करता हूं, कुछ नहीं बदला, वैसे की वैसा। समझ रहे? कुछ भी नहीं बदला कुछ। फिर मैं क्या बोलते कि तीर्थ यात्रा करता, पूजा पाठ करता, अच्छे कर्म करता, ये करते जा रहा, कुछ बदला? वैसे की वैसे, कुछ नहीं हो रहा, बदल नहीं हो रहा। सब कुछ हम कर रहे हैं, पर कुछ बदल नहीं रहा। समझ रहे हैं? आप सोचिए, ये पूरा अब कलर हो गया है। अभी धीरे धीरे इसके जो काम, खुद की इच्छा, खुद की काम, तो खुद कलर और बदलते जा रहा। इसका जीवन में और भी पाप बढ़ते जा रहा। समझ रहे? आप चेंज हो गया, देख रहे हैं? ठीक है, ये हो गया हमारा लाइफ, ये जीवन हमारा। ये अब जो भी पति पत्नी की संबंध से पैदा होता, ऐसा ही है। और ये कोशिश करते अपने कर्मों के द्वारा ऐसा बनने के लिए, पर कभी बन नहीं सकते। समझ रहे हैं? कभी नहीं बन पाएंगे। पर क्या हुआ? इंसान ऐसे गए, करते गए, और ईश्वर से अलग होके मृत्यु के। इसीलिए बाइबल कहता ना कि रोमियो का 3:23 पढ़ो। परमेश्वर की महिमा से रहित है। ओके, सब ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर की जो महिमा है इससे दूर हो गए सब लोगों ने। जो भी अभी पैदा होता है वो आदम का पाप उसमें, और हम ऐसे ही। हर कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा दिखता हो, कितना भी दान पुण्य करता हो, कितने भी अच्छे कर्म हो, कितने भी संत साधु हो, ऐसे ही है। समझ रहे? बड़ा हो या अमीर, गरीब हो या अमीर, बड़ा हो या छोटा, धनवान हो या निर्धन, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई ये पाप भरा हुआ। समझ रहे? अब एक क्या होएगा? मौत। 6:23 पढ़ो रोमियो, 6:23।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, क्या हो गया? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ठीक है, हम सब पाप में मरते हैं और इसी हालत में एक दिन मर जाएंगे। तो इसी हालत में मरेंगे तो कहां जाएंगे? नरक में। पर ये हालत को बदलेगा कौन? परमेश्वर। रोमियो 3 का यीशु मसीह जो क्रूस पर जीवन दिया, समझ रहे हैं? अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। यीशु ये प्योर है, ये बनकर आया वापस। यीशु में सब चीजें हैं, ठीक है? ये बनकर आया, प्योर है ये एकदम। अब वो मनुष्य के लिए क्रूस पर जीवन दिया, गिर न जाए। मनुष्य के लिए क्रूस पर जीवन दिया, ठीक है? यीशु मसीह पापियों के लिए। किसको ढूंढने आया? पापियों को, अधर्मियों को, बुरे लोगों को। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना हर एक इंसान को जरूरी है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु हमें ऐसा बना देता, ऐसा, समझ रहे हैं? ऐसा बन जाते हैं हम। अभी सोचिए मैं इसको फेंक देता हूं, किधर फेंकूं? यहीं फेंक दूं? जब हम यीशु पर विश्वास किए फिर से हम प्योर हो गए। परंतु होता क्या है? प्योर हो गई, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी भूतकाल की पाप, तुम्हारी वर्तमान की पाप, तुम्हारी भविष्य की पाप मैंने माफ कर दिए। तुम एकदम प्योर हो गए, तुम्हारी सारे पाप मैंने क्षमा कर दिया। हम क्षमा मिल गया हमें। अब हम रोज हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, प्रभु में बढ़ना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। पर हम करते क्या? पास्टर जी ने बोला बाइबल पढ़ो तो हम क्या पढ़ते हैं? सांसारिक चीजें। बाइबल नहीं पढ़ते, कलीसिया ठीक से नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते, तो हम लोग क्या करते? वापस क्या कर रहे हैं? वही चीजें ला रहे हैं जो हमारे अंदर है, समझ रहे हैं? वही चीजें लाते हैं। फिर क्या हो जाता है? हमारी भी वो चीजें फिर से हम लोग गड़बड़ कर दिए। देखें, ये चीज खत्म हो गया ना। विश्वास करने के बावजूद भी हम परमेश्वर के जैसा कोशिश नहीं करते। फिर भी परमेश्वर दयालु और कृपालु है, अनुग्रह करता है, वो हमें अनुग्रह देता है। देखिए कैसे देता। अगर हमारी जानबूझकर पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता, ये वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 7 से 9, ठीक है? क्या हो रहा? हम विश्वास किए, प्योर हो गई, परंतु विश्वासी जीवन को हम बढ़ा नहीं पा रहे। सांसारिक अभिलाषा है, हाँ, गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये कलर बनते जाता है, बढ़ते जाता है। झूठ बोलना छोड़ते नहीं, गालियां देना छोड़ते नहीं, हाँ, ईर्षा करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, और अंधेरा के काम, अंधेरा मतलब शैतानी काम बहुत करते। पढ़िए, अगर प्रभु ज्योतिमय है तो हमें भी ज्योतिमय होना चाहिए ना। पढ़िए 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे में सहभागिता रखते ठीक है, हैं। अगर ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, जब मैं उसके साथ साथ रखता सहभागिता तो मैं वैसा होता। तो मैं क्या हुआ? ऐसा था परंतु मैं सांसारिक चीजों में ज्यादा अभिलाषा रखा, हमारी शरीर के अनुसार चलना चाहा, मेरे लालच में पड़ा रहा, गालियां देना छोड़ा नहीं, झूठ बोलना छोड़ा नहीं, और धीरे धीरे ये बदलते गया, ये हो गया वापस से। तो अब परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हमको सिद्ध करना चाहता है। बोलता है पाप अगर होता है हमसे तो परमेश्वर कहता, 9 वचन पढ़िए, 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें पापों से दूर रहना चाहिए, गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। जब हम गलत चीजों से दूर रहते हैं ना तो परमेश्वर हमें
क्या करता देखिए, गलत चीजों से दूर रहते तो प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, कलीसिया में आते हैं, बाइबल स्कूल करते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर का प्रचार करते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, गाली देना छोड़ देते हैं, पैसा चुराना छोड़ देते हैं, मतलब घर का आपने छोड़ देते हैं, तो क्या होता देखिए। मैं इसमें पानी डाल सकता हूँ, ठीक है? तो क्या होता देखिए, ठीक है? ऐसा परमेश्वर का प्रेम कैसा देखो, हम गलत करते हैं, परमेश्वर क्या देता? प्रेम और अनुग्रह देता, दया करता हम पर। ये परमेश्वर की दया है, ठीक है? जितना हम पाप करते जाते हैं परमेश्वर की दया हमें उतना देता है। देखो क्या होगा, इसीलिए हमें पाप करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम अगर करते रहेंगे तो हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तो क्या हो रहा अभी? हाँ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बना रहा? सिद्ध बना रहा ना। देख रहे हैं धीरे धीरे हम, अब क्या हुआ देख रहे हैं? तो इसीलिए हमें ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए। गाली देना, झूठ बोलना, चालाकी करना, ये सब शैतान का बच्चे करते हैं। जब हम वो सब करते हैं ना तो इसमें कलर बदलते रहते, बदल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। परमेश्वर हमें दया करता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। समझ में आया? एक औरत थी, इधर रख दो, बाद में फेंक दीजिएगा। 8 अध्याय में सब लोगों ने उस पर आरोप लगाया। मैं शायद बताया था ना पिछली बार, नहीं? संडे को उधर बताया, शनिवार को बताया, पिछले शनिवार। हाँ, तो सब लोग, मैं बताया था, सब लोगों ने उसको आरोप लगाया। यीशु ने क्या किया? यूहन्ना का 8वां अध्याय 1 से 11 में यीशु ने क्या किया? यीशु ने पूछा, सब लोग आरोप लगाए। क्या आरोप लगाया था? गलत कर रही थी ये औरत, पकड़ के लाए थे उसको गांव वाले सब यीशु के पास। और यीशु कहता कि भैया हमारी नियम व्यवस्था में कहता है कि इसको पत्थर मार मार के इसके गांव के बाहर ले जाए और मार डाले ना। तो यीशु ने कहा, भाई जितने लोग यहाँ पर खड़े हो जो निष्पाप हो, पहला पत्थर मारे। तो क्या हुआ? लोग वहां पर पत्थर मारे उसे। क्या किए? छोटे से लेकर बड़े तक चले गए ना। तो यीशु ने क्या किया? वो औरत को क्या कहा? पहले ये कहा कि तुझे कोई नहीं मारा, तेरा न्याय कोई नहीं किया। तो बोले कि नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। जा, मैं भी नहीं कुछ, परंतु आज के बाद पाप मत करना। समझ रहे? उसी प्रकार जिस वक्त हम यीशु पर विश्वास करते हैं हम ऐसे बन जाते हैं। हमें अब पाप में नहीं रहना चाहिए। पाप में रहेंगे या हम यीशु की जो हमें माफ किया उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होएगा जानते हैं ना? देख रहे? थोड़ा एक दिन किया, झूठ बोला, बदल गया, फिर दूसरा दिन करेगा, किधर गया? ठीक है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसा मैं बहुत करता। बाइबल भी पढ़ रहा हूं पर कुछ फायदा नहीं होगा ना, वो कलर बदलते जाता है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझें, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने, आज हम लोग नरसिंहपुर में बातें कर रहे थे, मरकुस का 5वां अध्याय में एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था। यीशु लोगों को बदल देता है, यीशु लोगों को बदल देता। वो नंगा घूमता था, कब्र में रहता था, रात दिन चिल्लाता था, अपने आप को मारता था, पर जब यीशु आया उसे बदल दिया पूरी तरह से। समझ रहे हैं? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपके पापों को माफ किया, आपको नया जीवन दे दिया, अनंत जीवन। ठीक है, एक वचन पढ़िए, यूहन्ना का 5 और वचन 24 पढ़िए, 5 का 24। प्रभु कितना आपको मुझे हमारे साथ क्या किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास
करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन प्रवेश कर चुका है। ओके, वो जीवन में मृत्यु के दंड से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। आप रोमियो का 3 अध्याय वचन 24 पढ़िए। 23 वचन में क्या कहता कि हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमें क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए। आप वचन 24 पढ़ो, उसमें बताता है वो हमें क्या किया। 3:24। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। ओके, उसके अनुग्रह के द्वारा, इफिसियों का 2 अध्याय वचन 7 में, अनुग्रह के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमें नया जीवन मिला और हम धर्मी बने। अब हम धर्मी हैं तो हम अधर्मी में मेल मिलाप ना रखें, अधर्मियों के साथ। हम रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, घुटने पे आकर प्रार्थना करो। हमें नहीं आता प्रार्थना करना, कहो प्रभु आप हमें बुद्धि दो, हम आपकी मार्ग में बढ़े। कहो प्रभु से, आप हमें समझ दो। आप खुद कहो, देखो प्रभु कितना सामर्थ देगा, आप देखो कितना आपको अगुवाई करेगा। घुटने पे आकर प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, आज बहुत सारे जगह पे वचन सुनने के लिए मिलता है रोज, तो आपको आशीष मिलेगी। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोगों को आप बुद्धि समझ के साथ तेरी धार्मिकता, तेरी अनुग्रह को, तेरे राज्य को, तेरी ज्योतिमय जीवन को देखकर पिता उनका जीवन भी ज्योतिमय हो। हम पाप में दिन ना बिताएं, बल्कि प्रभु तेरी अनुग्रह में, तेरी पवित्रता में, तेरी सिद्धता में और तेरी धार्मिकता में हम जीवन बिताए। आप हमें बुद्धि समझ दीजिए। धन्यवाद यहाँ पर सभी लोगों को। ये एक साथ मिलकर मेरे साथ ये प्रार्थना करी, कहिए हे यीशु, हम जानते हैं हम पापी इंसान, हम खुद को नहीं बचा सकते। धन्यवाद करते आप हमारे अपराधों को क्रूस पर लिया, क्रूस पर भर दिया, आपने ऊपर लेकर क्रूस पर भर दिया। हे यीशु, धन्यवाद करता हूँ, तू हमें माफ कर दे। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर हम विश्वास कर, मुझे क्षमा कर। धन्यवाद देता तू जीवित परमेश्वर, एकलौता पुत्र मसीहा, मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्ति दे। हे यीशु, मुझे नया जीवन और मुझे इस धरती पर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी पवित्रता में, तेरी सिद्धता में अगुवाई कर। यीशु के नाम से आमीन।